डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास। डॉक्टर वर्मा, आपकी पार्टी यहां पर डायरेक्ट फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेकिन आज के दिन अगर अखिलेश यादव का जिस तरह का रुख चल रहा है, उनसे पूछ ले कौन जीतेगा, तो शायद कांग्रेस के बनिस्पत वो बीजेपी का ही नाम लेना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पहले से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है। हाँ। और तब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी रहती थी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती थी, क्योंकि हमारा एक जनाधार है वहाँ पर। हम लोग 2003 में 7 एमएलए भी जीत चुके हैं, 98 से लेके हम चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, और पिछली बार भी एक जो विधायक हमारा था उसी के बलबूते पे कमलनाथ जी ने जो है वो सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का पूरा वहाँ पर स्टेक है, इसलिए वहाँ लड़ रही है। और इस बार इन लोगों को हम सबक दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप रीजनल पार्टीज़ को दरकिनार करते हैं, और जो वाकई मुद्दे हैं उस क्षेत्र के वो रीजनल पार्टीज़ ही उठाती हैं। तो ये कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये कुर्सी की खींचातानी में जो जनता की बातें हैं वो भूल जाती है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिक्षा घोटाला हुआ है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की हालात बद से बदतर चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों का एक्सपोज करने का काम समाजवादी पार्टी वहां पे करेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी वहां पर ये काम करेगी, आप ये कह रहे। मैंने ये वो सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आजकल बड़े आक्रामक हैं अखिलेश जी कांग्रेस को लेकर, इसीलिए थोड़ा मैंने वो सवाल पूछा कि कांग्रेस की जीत को लेकर वो आश्वस्त भी हैं कि नहीं है। बहरहाल यहां पर इस वक्त जो तस्वीर नजर आती है, मैं एक बार जरा प्रेम शुक्ला जी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जरा नाम दिखा दीजिए, क्योंकि शिवराज सिंह का नाम आप लोगों ने घोषित नहीं किया है। मैं उसके बाद सुजाता जी के पास जाऊं और वरुण जी के पास जाऊं। जो नाम है जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है चुनाव, अभी हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है चुनाव तो कहा जा रहा है बहुत से और चेहरे उस फहरिस्त में हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिनका चेहरा आगे हो सकता है। और इसीलिए वो सवाल भी उन सबसे बार बार पूछे जा रहे हैं जब वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। जरा चलाइए उसे महेश, क्योंकि अगर शिवराज चौहान नहीं तो कौन? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री है, 66 साल उनकी उम्र है, चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, और इसीलिए उन पर बार बार फोकस किया जा रहा है। लेकिन उनके बेटे का जब टेप आया उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनका नाम कहीं पीछे तो नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज उन्होंने खुद कह दिया मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन बेहद लोकप्रिय है और विधायकों का साथ है। पिछली बार सरकार बदली थी, क्या उनका चेहरा सामने हो सकता है? उन्होंने खुद खारिज कर दिया अपना नाम, लेकिन अभी भी उनसे सवाल वही पूछा जा रहा है कि आप सीएम बनेंगे। प्रहलाद पटेल 63 साल की उम्र है, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है, इसलिए भी उनका नाम आगे चल रहा है। और वहीं एक और चेहरा कैलाश विजयवर्गीय को कैसे भूल सकते हैं? अजय हैं, चुनाव नहीं हारते हैं, उनके बारे में कहा जाता है संगठन पर मजबूत पकड़ है, और इसीलिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। अब